नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी के ब्लॉक करहल के गांव घोसूपुर में पहुंची जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोवरन सिंह यादव से की खास मुलाकात। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में लगा दिया है। सोवरन सिंह यादव ने कहा कि इस बार जनता अखिलेश यादव को अपना आशीर्वाद देगी और उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का हम करेंगे पूरा प्रयास। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोवरन सिंह यादव ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर है। उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी 350 से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार में आएगी। वर्तमान की भाजपा सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों के साथ छलावा किया है। देखिए जिला पंचायत सदस्य सोवरन सिंह यादव के साथ पवन और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जनपद मैनपुरी में, विकासखंड करहल कि एक ग्राम घुसूपुर, जहाँ की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो सन 92 से राजनीति में बहुत सक्रिय है। चाहे वो एमपी का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वर्तमान में प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो आज जानने का प्रयास करूंगा कि जो इस टाइम चुनाव चल रहा है 2022 का विधानसभा का, जो आज चौथे चरण का शायद मतदान हो रहा है, तीसरे चरण का इस जगह पर समाप्त हो गया है। करहल बहुत हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ मतदान हो चुका है। आज एक रिपोल जो पोलिंग हुई थी वहाँ पे आज चुनाव हुआ है। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुआ, क्या स्थिति है और आगे क्या लगता है। आपकी सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। इस बरस जो भी चुनाव हुआ है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी है साथ में। तो जो चुनाव हुआ है वो सोच समझ के लोगों ने धर्म जात छोड़ के विकास के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया है। क्या लगता है, आप चूंकि करहल विकासखंड से आते हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो यहाँ से हारेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। आप चूंकि इस विकासखंड के हैं, क्या आकलन है आपका, और चूंकि अनुभवी भी है? हमारा अनुभव ये है कि हम भी कह रहे हैं ये भाजपा वालों को काम है, आरएसएस वालों का काम है कि झूठ बोलना। शुरू आज तक करहल में कभी हम लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ कारणों से एक बार थोड़ी डिफीट मिली थी, लेकिन 64 पोलों पे पुनः मतदान कराने के लिए एसपी सिंह बघेल जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा था। तो जब वो जीत ही रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आज जो रीपोल हो रहा है वहाँ 100% वोट सपा को वहाँ से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। वो अपनी बहुत सारी सफलताएं गिनाते हैं कि मैंने गुंडागर्दी खत्म कर दी, फलाना खत्म कर दिया। क्या असफलताएं नजर आती हैं और क्या सफलताएं इन 5 सालों में आपको लगी? मेरा योगी सरकार में एक पला जनपद मैनपुरी में, हमारे क्षेत्र में कई जिलों में यहाँ एक भी पला मिट्टी नहीं पड़ी। जो कुछ अभी आपने देखा होगा ब्रेकर बनाए गए थे रोडों पे, और कुछ नहीं किया गया था। गांव में जहाँ भी थे ब्रेकर बनाए गए थे, वो गिट्टी हट गई। उजला के नाम पे सिलेंडर दे दिए गए, आज तक सिलेंडर भरे नहीं हैं। केवल उनके दूने रेट हो गए। महंगाई की बात, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी में ये बताइए आप, कोई भी कहीं भी किसी भी विभाग में रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज के अड्डे, हवाई जहाज सब ये सरकार ने बेच दिए हैं। इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल 15 लाख रुपए डाल देंगे। अब कि हम इंटर के बाद वो 12वीं के बाद इंटर पास करके तब हम लैपटॉप देंगे। तो ये सब बात है कि खामखा में दूसरी मालूम पड़ता है कि ये 100% झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस टॉपिक पे आऊँ, ये बड़ा हास्यास्पद टॉपिक बना हुआ है, काफ़ी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी आपने एक बात कही थी, आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन वो 5 किलो गेहूं में लोगों को
खुश करना चाहते हैं। अभी उन्होंने डालडा, शक्कर, नमक और इटावा विधायिका ने ये भी कहा है कि सब मेरा खा गए, सुना होगा वायरल, नमक खा गए, ये खा गए, वो खा गए और मुझसे नमस्ते नहीं करते हैं। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि वो जो सरिता भदौरिया जी ने कहा, यहाँ मतदान भी हो चुका है। इटावा की 3 सीटें हम जीत रहे हैं, कन्नौज की 3 सीटें जीत रही सपा, और मैनपुरी में भी 4 सीटें जीत रहे हैं। हमें उन जो 4 किलो 5 किलो गल्ला दे रहा है, इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है। 5 किलो की जगह पे 4 किलो दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भाई अनुदान है, इन्होंने ये बंद कर दिया। चीनी बंद हो गई, मिट्टी का तेल मिलता था वो बंद हो गई, लाइट मिल नहीं रही है, लोग परेशान हैं, लाइट नहीं आ रही है। 24 घंटे लाइट यहाँ पहले आती थी, अब आपने देखा वो 4 घंटे नहीं, वो भी खेत तक पानी नहीं पहुँचे तो है तब तक लाइट चली जाती है। इस तरह रुक रुक के लाइट आ रही है। जानवरों ने नुकसान इतना किया है, छुट्टा जानवरों ने, जो आप प्रसिद्ध चल रहा है पूरी यूपी में ये है। आज याद आ रही है 5 साल बाद ये मोदी जी को, कल कह रहे थे कि हम 10 मार्च के बाद इंतज़ाम करा देंगे। इनका इंतज़ाम सब जानते हैं, खुल के सामने आया किसान। और आपने ये भी नहीं बताया कि 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई, रेट बढ़ा दिए गए। और उसके बाद में जो DAP थी 1200 रुपये की 1600 रुपये में बिक्री हुई। समय पे खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिली, ये खाद बीज भी नहीं दे पा रहे हैं। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। और जो इन्होंने कानून वापस लिया है 700 आदमी मरने के बाद, इससे अगर कोई फ़ायदा था तो वापस क्यों लिया? इनमें जब 700 लोग मारे गए, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये किसान विरोधी सरकार है, खुल के वो किसानों के हित में कभी इन्होंने काम नहीं किया है। और यहाँ से कह रहे थे विदेश से रुपया आएगा, यहाँ से विदेश में चला और गया, आया तो कहीं नहीं है, चला हो गया। अभी जैसा कि एक हास्यास्पद बात कही थी जो बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, उसका मैं अब जवाब देता हूँ। इनके कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री ने परसों अपने भाषण में कहा कि जो 12वीं पास कर लेगा और 12वीं पास करने के बाद अभी जब इंटर में जाएगा, और ये एक नहीं है 4 दिन से लगातार उनका कोई ना कोई शब्द गड़बड़ होता है। जैसे कि उन्होंने अभी एक जगह कहा कि मैं मील बंद करा दूंगा, चालू की जगह बंद बोल दिया। एक जगह कहा कि नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। क्या शाह जी ये गलती जानबूझ के कर रहे हैं या इनकी चुनावी हार की बौखलाहट है? किस रूप में इन चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि 3-4 गलतियां 3-4 दिन से लगातार हो रही हैं। गलतियाँ नहीं, ये जुमलेबाज लोग हैं। ये कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, इसलिए उनके मुंह से ऑटोमेटिक ये निकल रहा है। भी निकालते नहीं, भी जानकारी नहीं, योग्य नहीं। इन्हें नोटबंदी कराई, क्या फ़ायदा हुआ? नोटबंदी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये इनकी जो योजना है, बिना पढ़े लिखे लोग मालूम पड़ते हैं। ये व्यापारी हैं, ये और कोई चला रहा है, कह रहा है, ये कहने वाले। कल परसों आपने ये देखा है कि अमित शाह जी ये भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है महाभारत की बात करते, हिंदुत्व की बात करते ये लोग, और हिंदुत्व में उन्हें ये नहीं मालूम है कि भरत जी को भेजा था कि लक्ष्मण जी को भेजा था रावण के मन सही। वो जब मोदी जी अमित शाह ही बोल रहा है साहब। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं क्या? हम भी लोग हिंदू हैं। क्या हमें कैसे ही माने जाएंगे? हिंदू रीति रिवाज नहीं कि कहने से चलेगा। ये बिल्कुल शिक्षा इन्होंने ख़त्म कर दी है और इन्हें बिल्कुल बोध नहीं है। ये वहीं ले जा रहे हैं हमें, जो पुराना इतिहास था, पुराने ये 100 साल पीछे चल रही। हम लोगों के जागृत होना चाहिए और आगे भविष्य में हम लोगों को आगे आना चाहिए। शिक्षा ही से हम लोग आते हैं और शिक्षा इन्होंने चौपट कर दी है। मोदी जी कह रहे हैं मैंने ऐतिहासिक फैसले लिए, धारा 370 खत्म की जी, राम मंदिर का निर्माण कराया। क्या कहना चाहेंगे? वो अयोध्या का मामला, तो वो अयोध्या के मामले में तो केवल शासन वो केवल न्यायालय द्वारा हुआ है। इसमें कहीं आपने देखा है कि कोई मुसलमान या हिंदू किसी ने कोई विरोध किया हो? मुसलमानों ने ये भी कहा कि हम तो कभी विरोध किया नहीं, न किया। जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसी को मान्य करेंगे, वही मान्य हुआ है। इन्होंने कोई अलग से तो काम किया नहीं। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल। बहुत जल्दी होली का त्यौहार आने वाला है, उसके बाद नवरात्रि है, अभी चुनाव संपन्न हुआ है 3रे चरण का। आप अपनी क्षेत्रीय जनता को, प्रदेश की जनता को अपने माध्यम से क्या शुभकामनाएं देना चाहें? मैं अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेशवासियों को और जनपदवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं कि अब इस सरकार से, भ्रष्टाचार लोगों से, झूठी जुमलों वाली सरकार से छुटकारा पाके हम लोग अब की बार नई सरकार आने पर सबको बधाई दूंगा और दे रहा हूँ।
बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी, मुझे इतना समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे सोवरन सिंह जी, तो जो कि राजनीति में सक्रिय थे, सन 92 से बहुत बड़ा अनुभव है, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान प्रधान है। उन्होंने कहा इस बार का जो मतदान होगा वो विकास पर होगा, धर्म के नाम पर नहीं होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने डिटेल में बताई और उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। कई जिलों की बात उन्होंने की, जिन जिलों में उन्होंने भ्रमण किया, चाहे वो कन्नौज हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप है। हर तरीके की बात की, मुझे बहुत सारा समय दिया। जय जवान की टीम, जय किसान न्यूज़ 24 की टीम प्रदेश की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद, नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।